नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन पैसिव अबव एवरेज बिजनेस मॉडल। ये हेडिंग एक्चुअली धिल्लन जी ने अपने वीडियो में दिया और उसमें उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर ऐश दे रहे हैं और वो सारा कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में है। तो बहुत सारे जो हमारे फाउंडर्स हैं उनको समझ नहीं आया प्रॉपर तरीके से, तो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली आप बता दो, समझा दो उसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियो तो बनाया लेकिन वो सेम अपलोड कर दिया, कॉपी करके डाल दिया सेम। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपके लिए बना देता हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उनको यूट्यूबर्स ना कहे, कॉपी ट्यूबर्स कहे, क्योंकि वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो दे आर नॉट यूट्यूबर्स, दे आर कॉपी ट्यूबर्स। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आपको जो कंटेंट है वो पहले बता देता हूँ। उसमें स्टार्टिंग हो रहा है क्वेश्चन पूछते हुए। धिल्लन जी ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि आप ईमेल रेडी हो चुका है, तो क्या अब उसमें कहीं पे हमारे पास स्विच बटन या ट्रांसफ़र बटन आएगा? क्यों? क्योंकि उस ट्रांसफ़र बटन से क्या होगा कि जितने भी हमारे नए जो जितने भी फाउंडर्स जुड़े हैं ऑनपैसिव के साथ, या जीमेल से जुड़े होंगे, याहू से जुड़े होंगे, हॉटमेल से जुड़े होंगे, इन्हीं ईमेल आईडी के थ्रू ही रजिस्टर हुए हैं। तो क्या आप सब के सब अब ईमेल में हम ट्रांसफ़र हो सकते हैं? कोई स्विच बटन आप दे सकते हो? तो ये उनका एग्जैक्ट क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या एक नया क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कोई नया अपडेट है? तो ये कोई नया अपडेट नहीं है, एक्चुअली बहुत पुराना वेबिनार है। उस वेबिनार का ही कोई क्लिप धिल्लन जी ने उठा के अपने चैनल में डाल दिया। हो सकता है कि वो रिफ़्रेशमेंट करना चाहते हो, मतलब फाउंडर्स को बताना चाहते हो कि ईमेल के बारे में क्या बताया गया था, तो उस चीज़ को रिफ़्रेश करने के लिए वो वीडियो डाला गया था। लेकिन कॉपी ट्यूबर्स ने क्या कर दिया, सेम टू सेम उसको अपने चैनल्स पे अपलोड कर दिया, ना ही हिंदी में उसको कोई एक्सप्लेन किया। तो उनको समझना चाहिए था कि वो अपने यूट्यूब चैनल में यही बातें बोलते हैं ना कि मैं हम आप लोगों को सिंपल तरीके से अपडेट फिर से दे देते हैं ताकि आप लोगों को हिंदी में समझ में आए। तो इसमें हिंदी क्या था? तो आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर उनमें इंग्लिश में कन्वर्सेशन हुआ था तो कम से कम आप लोगों को उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लोगों को समझाना चाहिए। अगर आप नहीं समझा रहे हो तो आपको क्या ज़रूरत है वहाँ से डाउनलोड करके आपके चैनल में डालने के लिए? क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर जो फाउंडर्स आप लोगों को जानता है तो वो धिल्लन जी को भी जानता है। धिल्लन जी आप लोगों का हेड है, मान सकते हो, आप लोगों से ऊपर है। तो आपको जानना मतलब उनको जानना है। उनको जानने का मतलब है कि उनके यूट्यूब चैनल में अगर यही इंग्लिश वाली कन्वर्सेशन वो वहाँ भी देख सकते थे। तो आपको अलग से, अगर कोई उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो, उस वीडियो में अपना कुछ बता नहीं रहे हो, तो उसको कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये आप ये दर्शाना चाहते हो कि धिल्लन जी को बहुत सारे लोग नहीं जानते लेकिन मुझे जानते हैं, इसलिए पहले मैं अपने वीडियो में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, वो बताना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। पर मुझे लगता है कि आपको फालतू का जो ट्रैफिक है अपनी ओर खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो टॉपिक धिल्लन जी ने डाला तो उनका ट्रैफिक है, उनके लिए टारगेटेड कस्टमर्स वहाँ चले जाएंगे। आप ज़बरदस्ती के उस ट्रैफिक को अपने पे डाइवर्ट ना करो विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, अगर उस वीडियो में आपने अपनी तरफ से कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया है तो। सो अब ऐश ने क्या आंसर दिया उस पे आ जाते हैं। तो ऐश ने कहा कि बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। तो उन्होंने कहा कि हम स्टार्टिंग में वही प्लान अभी कर रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए वो हम अभी नहीं खोल रहे हैं। यानी स्टार्टिंग में जो 6,63,000 फाउंडर्स के लिए हम ये करेंगे। फिर उन्होंने उसी चीज़ को समझाया कि एक्चुअली ईमेल क्या होने जा रहा है कि 4 वे ऑफ कम्युनिकेशन होंगे उसमें। यानी कैसे 4 वे ऑफ होंगे? पहला उसमें जैसे गेस्ट होगा। गेस्ट यानी क्या होगा कि आप मान लो कि जैसे जीमेल आप यूज़ करते हो, जीमेल क्या है, फ्री है। कोई भी आपने जीमेल को ऑनलाइन जाके उसको साइन अप करके आप उसमें जुड़ गए और आप ईमेल इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, उसमें ईमेल में भी आप कर सकते हो, लेकिन वो आपका जीमेल जैसा ही होगा, मतलब आपका जेनरिक होगा। ठीक है, अब इंटरनल दूसरा एक तरीका होगा ईमेल में। इंटरनल का मतलब हो गया कि वो फाउंडर्स के लिए होगा, यानी सिर्फ उसमें फाउंडर्स ही एक दूसरे को आप भेज पाओगे। कोई बाहर के लोग या फिर बाहर के दूसरे कस्टमर्स या रिटेलर वो सब नहीं भेज पाएंगे। ओनली फॉर फाउंडर्स आपका इंटरनली आप कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल्स के थ्रू। और तीसरा उन्होंने बताया, वो जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो है आपका कस्टमाइज्ड वाला। कस्टमाइज का मतलब जैसे आपको एक प्रॉपर डोमेन के साथ मिलेगा abc.com। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना कोई ईमेल आईडी खोला ऑनपैसिव के साथ तो मुझे मिल जाएगा honestcritic.com। अब मैं इसके साथ मतलब अनलिमिटेड ईमेल आईडी बना सकता हूँ। मतलब honestcritic एक कंपनी हो गई, तो मैंने क्या किया, एक बना दिया info@honestcritic.com। ठीक है, एक ईमेल आईडी ये हो गया। अब मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें मैं मान लो बैलून्स बेच रहा हूँ, तो लेकिन वो किसके अंदर आ रहा है, मेरी कंपनी के अंदर आ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, उस डिपार्टमेंट के लिए एक अलग सा ईमेल आईडी बना दूंगा, balloons@honestcritic.com। तो इस तरह से आप लाखों बना सकते हो। कुछ भी अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हो तो अलग अलग बिजनेस के अलग अलग आप ईमेल्स बना सकते हो, बहुत सारे अनलिमिटेड बना सकते हो।
और जो आखिरी वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो चौथा वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो आपका बल्क। बल्क का मतलब हो गया कि मेरे पास मान लो 1 लाख कस्टमर्स हैं। अब मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ। अब क्या हो गया कि मुझे मान लो मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब मैं चाहता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन है वो सारे कस्टमर्स के पास पहुँच जाए। तो मैं क्या करूँगा, ओ पोस्ट का यूज़ करूँगा। ओ पोस्ट का यूज़ में क्या होगा कि मैंने एक ईमेल किया और मेरे में जितने भी कस्टमर्स जुड़े हैं, जिनकी ईमेल आईडी मेरे से लिंक्ड है, वो सारों के पास एक साथ वो ईमेल चला जाएगा कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन उनको भेजी है। ठीक है, तो सिंपल सा है। गेस्ट के लिए जैसे जीमेल ऊमेल होगा फ्री रहेगा, वो omail.com बोल के कुछ रहेगा। और आपका इंटरनल यानी ओनली फाउंडर्स आपस में खेलेंगे। तीसरा आपका क्या है, पेड कस्टमर, वो कस्टमाइज्ड, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। और उसका चौथा वाला भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ओ पोस्ट, ठीक है, बल्क वाला ईमेल आईडी। तो होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और एक चीज़ बता दूं कि जो मेन क्वेश्चन क्या था, यही था ना कि स्विच बटन जो आएगा, मतलब हमारा जो जीमेल है, जितने फाउंडर्स है, जो भी मेल है वो ओ मेल में कब कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन उसमें मिला ही नहीं। ओ मेल कैसे काम करेगा, क्या क्या फीचर्स है, वो बता दिया गया है, लेकिन सारे फाउंडर्स का जो जीमेल ओ मेल में कब कन्वर्ट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसमें मिली नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा उस वीडियो में क्या था। तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।